हाय। आज हम करेंगे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड फर्नीचर फॉर चिल्ड्रन विद सीपी यानी सेरेब्रल पल्सी बच्चों के लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और स्पेशल फर्नीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट यानी बाधा रहित वातावरण कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सकता है। इस स्लाइड में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर barrier free environment for children with disability we must consider the following factors। जब हम एक जो बच्चा है डिसेबल्ड बच्चा है उसके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें जो नीचे दिए गए हैं उन फैक्टर्स को ध्यान से देखना चाहिए। फॉर चिल्ड्रन हु आर ऑन अ व्हीलचेयर जो बच्चे व्हीलचेयर पे हैं, हु यूज अ रोलेटर और वॉकर जो रोलेटर और वॉकर्स यूज करते हैं। थर्ड है क्रचेस और वॉकिंग स्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप और जो क्रचेस यूज करते हैं या फिर वॉकिंग स्टिक्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सेकंड पॉइंट आता है एक्सेस फॉर गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द स्कूल। बच्चों की मतलब इजीली वो स्कूल में आ सकें और स्कूल से जा सकें। थर्ड है गेटिंग ऑन एंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट का अच्छे से यूज़ कर सकें और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रैंप की, सीट बेल्ट्स की। फोर्थ है मूविंग विद इन द स्कूल एंड इन डिफरेंट क्लासरूम्स और ईजिली वो बच्चा है डिसेबल्ड बच्चा है, व्हील चेयर्ड बच्चा है या जो रोलेटर वॉकर्स या क्रचेज का यूज़ करता है वो ईजिली स्कूल में और अलग अलग क्लासेस में मूव कर सके, आ जा सके। फिफ्थ पॉइंट है गोइंग टू टॉयलेट एंड प्ले ग्राउंड, वो ईजिली वो टॉयलेट जा सके और प्ले ग्राउंड में जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उनके लिए ईटिंग और ड्रिंकिंग की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ईजिली जिससे वो खाने को खा सकें। इसके लिए अडेप्टेशन भी करनी पड़ती है चीज़ों में, तो बच्चे के लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को अडेप्ट किया जाता है। सेवन्थ है फर्नीचर, जो फर्नीचर है उसमें भी कुछ अडेप्टेशंस के साथ स्पेशल फर्नीचर क्रिएट करके बच्चे को हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। एट्थ है क्रिएटिंग अ स्पोर्टिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल बाय चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टाफ हु आर इन कॉन्टेक्ट विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। और जो टीचर और बच्चे डिसेबल्ड बच्चे की कॉन्टेक्ट में हैं उनको उनके एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए ताकि वो बच्चे के लिए एक सहायक वातावरण प्रोवाइड कर सकें। फिर नेक्स्ट आते हैं स्पेशल फर्नीचर। स्पेशल फर्नीचर में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, क्या है स्पेशल फर्नीचर। सम चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी एंड अदर चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लोकोमोटर डिसेबिलिटी सच एज स्पाइनल बाइफिडा मस्कुलर डायस्ट्रोफी मे नॉट बी एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, कुछ बच्चे हैं लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिनको जैसे स्पाइनल बाइफिडा है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, वो बिना सहायता के बैठ नहीं सकती हैं। द डिग्री ऑफ सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज ऑफ डिसेबिलिटी, और जो उनकी सहायता की जो मात्रा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो बच्चे की डिसेबिलिटी है वो कितनी लेवल की है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। For many children, a table placed in front may provide adequate spot। मतलब कुछ बच्चों को डिसेबिलिटी का लेवल बस इतना ही होता है, अगर उनके सामने एक टेबल रख दिया जाए तो वो भी उनको अच्छी उपयुक्त मात्रा में सहायता प्रदान कर देता है। However, for children who have difficulty in controlling their head, keeping their body straight, a special chair or seat may be required for extra spot in order to maximize their physical ability for participating in classroom activities and tasks। और जो बच्चे जिनको अपना हेड पर कंट्रोल नहीं होता है, अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है, वे स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको स्पेशल चेयर की या सीट की ज़रूरत होती है जिससे वो उनकी जितनी भी फिजिकल एबिलिटी है, योग्यता है, उसको जो मैक्सिमम यूज़ उसका कर पाएँ और हर एक क्लास की एक्टिविटी में और टास्क में वो इजीली पार्टिसिपेट कर पाएँ। नाउ हाउ टू मेजर अ चाइल्ड फॉर अ स्पेशल सीट।
अगर हम स्पेशल फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो उस बच्चे को स्पेशल सीट के लिए जो उसके लिए चेयर बनानी है तो उसके लिए उसको कैसे मेजर करेंगे, देखते हैं. वट एवर टाइप ऑफ सीट इज रिकमेंडेड फॉर योर चाइल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मेजरमेंट आर टेकन करेक्टली. किसी भी तरह की सीट बच्चे को चाहिए है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसके जो मेजरमेंट है, जो उसका माप है, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. फॉलोइंग आर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू मेजर योर चाइल्ड फॉर हिज स्पेशल सीट. नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बच्चे को कैसे सीट के लिए मापा जाए. सीट द चाइल्ड ऑन अ लो स्टूल. बच्चे को एक नीचे स्टूल पर बैठाना है. द हाइट ऑफ द स्टूल शुड बी सच दैट ही कैन प्लेस हिज फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर. और बच्चे को लिए जो स्टूल यूज किया जा रहा है मेजर करने के लिए, वो इतना होना चाहिए कि बच्चे के पैर फ्लोर पे इजीली रखे जाएं. इफ द चाइल्ड कांट सिट बाय हिमसेल्फ, होल्ड हिम इन द सिटिंग पोजिशन ऑन द स्टूल. अगर बच्चा खुद से नहीं बैठ पा रहा है तो बच्चे को पकड़ के उस पर अच्छे से बैठाना चाहिए. नेक्स्ट इज ट्राई टू कीप द चाइल्ड एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. जितना भी संभव हो बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना चाहिए. यहाँ पे बच्चे को एक स्टूल पे बैठा रखा है. इसकी अब लेंथ बच्चे के लिए कैसे नापेंगे और कैसे उसकी सीट विड्थ लेंगे, चौड़ाई लेंगे. पहले देखते हैं सीट लेंथ. मेजर फ्रॉम द चाइल्ड बैक टू वेयर हिज नी बैंड्स. उसकी बैक से लेकर उसके नी जहां तक बैंड करते हैं, ये उसकी सीट लेंथ होगी. इसको यहाँ से यहाँ तक A to B मेजर करना है. फिर सीट विड्थ कैसे मेजर करेंगे. मेजर द विड्थ ऑफ द चाइल्ड बैक एंड एड एन एक्स्ट्रा 2 इंचेस. बच्चे की जो बैक पोर्शन है C to D वो मेजर करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा 2 इंचेस बनाते हुए उसमें एक्स्ट्रा 2 इंचेस ऐड कर देंगे. फिर अब हाइट देखते हैं. हमने अभी लेंथ देखी है, विड्थ देखी है, अब इसकी हाइट देखेंगे. मेजर फ्रॉम द स्टूल टू द टॉप ऑफ द शोल्डर्स. अब जो स्टूल का पॉइंट A देखा है उससे लेकर E जो बच्चे के शोल्डर हैं वहां तक इसको मेजर करेंगे. If the child can't hold his head straight and does not have head control, measure from the stool to the top of the child's head. अगर बच्चा अपना हेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हेड पर कंट्रोल नहीं है, सीधा नहीं रख पा रहा है उसे, तो बच्चे के सिर तक जो पॉइंट F है A to F तक मेजर करेंगे. आर्म रेस्ट साइड्स ऑफ द सीट. जो साइड्स ऑफ सीट होती हैं उनको कैसे मेजर करेंगे. मेजर फ्रॉम द स्टूल टू 2 इंचेस अबव द चाइल्ड्स वेस्ट. जो स्टूल है उसे 2 इंचेस ऊपर जो बच्चे की कमर है वहां तक उसको मेजर करेंगे A to G. यहाँ ये पिक में दिखा भी रखा है आपको A to G. फिर नेक्स्ट आते हैं हाइट ऑफ सीट फ्रॉम द फ्लोर. अब सीट की हाइट कितनी होनी चाहिए फ्लोर से. मेक श्योर दैट हिज नीज आर एट राइट एंगल्स एंड हिज feet flat on the floor. Measure from the back of the knee to the floor. जो बैक की नी है फ्लोर से वहां तक आपको मेजर करना है. ये है B to H. और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो एंगल है पैरों का फिट का वो कितना होना चाहिए. नीज से फ्लोर तक 90 डिग्रीज एंगल पर होना चाहिए. ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कितना एंगल बनना चाहिए सीट को मेजर करने के लिए. इसमें कितना आएगा 90 डिग्री. फिर फ्लोर सीट देखते हैं. फ्लोर सीट क्या होती है. अ फ्लोर सीट इज अ सिंपल सीट दैट इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली हु सिट ऑन द फ्लोर एट होम और फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज इन जूनियर क्लासेज सच एज ईटिंग एंड प्लेइंग. इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर स्मॉल और यंग चिल्ड्रन. ये एक बहुत ही सिंपल तरीके की सीट होती है. उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है जिनकी फैमिलीज ऑलमोस्ट फ्लोर पर ही वर्क करती हैं, ज़्यादातर फ्लोर पर बैठते हैं, फर्श पर बैठते हैं, या फिर जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती खेलने के लिए या खाने के लिए, तो उनके लिए भी फ्लोर सीट काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं. और ज़्यादातर ये उपयुक्त होती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए. फिर नेक्स्ट है फ्लोर सीट में ही दिखा रखा आगे. द फ्लोर सीट गिव्स
स्पॉट एट द बैक, फ्लो सीट के क्या यूजेस होते हैं, ये जो आपकी बैक है उसको स्पॉट करती है, एंड साइड्स को भी स्पॉट करती है. इफ द हेड इज नॉट स्टेडी इट कैन बी मेड हायर एट द बैक टू गिव द चाइल्ड स्पॉट एट द बैक ऑफ हिज हेड. अगर बच्चे का जो सिर है वो स्थिर नहीं रह पाता है तो इसको मेजर कर लिया जाता है उसके हेड से ऊपर वाले पोर्शन तक, ताकि बच्चे को सहायता मिल सके. If the child is tight between the legs or tends to slip forward in the seat, a pommel can be fixed to the seat. अगर बच्चा बार बार उस सीट से फिसल रहा है और उसकी जो चाइल्ड है टाइट है उसकी लेग्स और जिसकी वजह से वो बार बार फिसल रहा है, तो एक पोमल बीच में सेट कर दिया जाता है. बॉक्स सीट. अब नेक्स्ट है बॉक्स सीट. जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, जैसी आपकी फ्लोर सीट है उसको बस नीचे से एक बेस प्रोवाइड कर दिया गया है, बाकी मेजरमेंट वही रहेंगी जो आपकी फ्लोर सीट की थी उस बच्चे के लिए, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए. द सेम टाइप ऑफ सीट एज द फ्लोर सीट कैन बी मेड एट अ हायर लेवल फॉर द चाइल्ड हु डज नॉट सिट ऑन द फ्लोर. द मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ द सीट फ्रॉम द फ्लोर शुड देन बी इंक्लूडेड. तो अब इसमें बस एक चेंज ये आया है, जो फ्लोर सीट है उसमें एक नीचे बॉक्स जो यूज़ किया गया है, तो सिर्फ उसकी हाइट फ्लोर से लेकर और जो बेस है उस तक लेनी है. फिर नेक्स्ट आते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू मूव द चाइल्ड अराउंड इन द बॉक्स सीट. अगर आप बच्चे को उस बॉक्स सीट में एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, कैस्टर कैन बी अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सीट. कैस्टर्स को यूज किया जा सकता है सो दैट इट मूव्स ईजिली, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर सकती है. पहिए लगा दिए जाते हैं उसमें जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर सकती है और बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी काफ़ी आसानी होती है. टू मेजर फॉर द हाइट ऑफ द फुट रेस्ट, मेजर द चाइल्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द एंकल टू द बैक ऑफ द नी. अब इसमें बच्चे की जो फुट है ताकि रेस्ट में रह सकें, ज़मीन में ना रखे जाएं, क्योंकि बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो बच्चे के पैर रेस्ट में रहने काफ़ी ज़रूरी होते हैं. तो इसकी हाइट मेज़र कैसे की जाएगी, ये जो पिक में दिखा रखा है यहाँ पे A to B और B to A, यानी फ्लोर से अपर नी तक, लोअर नी तक. फिर नेक्स्ट है पोटी शीट. इफ द चाइल्ड कांट सिट और हैज़ अनस्टेडी सिटिंग बैलेंस, इट इज़ ऑफन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू यूज़ द टॉयलेट वेदर इट इज़ वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल. जब बच्चा ईजिली बैठ नहीं पाता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता है, संतुलन नहीं बना पाता है वो अपनी बॉडी में बैठने के लिए, तो बच्चे को टॉयलेट जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, चाहे वो सीट इंडियन हो या वेस्टर्न. अ पोटी शीट should give the child enough spot for him to sit without being held by anyone, so he has some privacy. जो ये पोटी शीट होती है, स्पेशल सीट बनाई जाती है बच्चे के लिए, इसमें बिना किसी की सहायता से बच्चा इजीली बैठ पाता है. इट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉन्वेंट डिस्क्रीट प्लेस इन द होम, और इसको किसी भी ऐसे प्लेस पर रखा जा सकता है जहाँ पर बच्चे की प्राइवेसी का भी ध्यान रहता है. It is also useful for children who are not toilet trained and need to be taken to the toilet very regularly. और ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहती है जो बच्चे टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, यानी उनको टॉयलेट से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं दी गई है और उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है. The measurements are the same as for the box seat. जो बॉक्स सीट होती है उसी की सेम मेजरमेंट्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं. However, the sides of the potty sheet should be straight up to the shoulder. लेकिन इसमें जो साइड्स होती हैं वो कंप्लीट ऊपर तक स्ट्रेट होती हैं. Two circular holes are made in the sides of the seats through which a rod can be inserted to ensure that the child does not fall out of the potty chair. इसमें बस साइड में क्या होते हैं, दो होल्स बना दी जाते हैं जिसमें एक रोड को फिट कर दिया जाता है जिससे कि बच्चा पोटी शीट से ना गिरे. द हाइट ऑफ द रोड विल बी
फ्रॉम द सीट टू जस्ट बिलो द आर्म पिट्स। जैसे कि हाथों की आर्म्स के लिए लेंथ ली जाती है, मेज़र की जाती है, वही रोड के लिए लेंथ और हाइट मेज़र की जाती है, जिससे बच्चा इजीली अपने हाथ उसके ऊपर रख सके। इट शुड बी एट अ डिस्टेंस और 2 इंचेस इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड्स चेस्ट। और ये 2 इंचेस चाइल्ड्स चेस्ट, जो बच्चे की चेस्ट होती है, उससे 2 इंचेस के दूरी पर होती है। देयर विल बी अ होल कट इन द सीट ऑफ द चेयर थ्रू विच द चाइल्ड पासेस स्टूल और यूरिन। और उसमें सीट में होल होता है, उस चेयर में एक होल होता है जिससे बच्चा अपना स्टूल और यूरिन पास कर सकता है इजिली। अ बकेट और कंटेनर इज प्लेस्ड अंडर द होल। और एक बकेट या कंटेनर उस पोटी शीट के नीचे प्लेस कर दिया जाता है। रिमेंबर द होल इज इन द पोटी शीट शुड बी पीयर शेप्ड फॉर बॉयज। और ये याद रखना चाहिए कि जो पोटी शीट है उसका होल है पीयर शेप्ड होना चाहिए एक बॉय के लिए। फिर नेक्स्ट आती है कटआउट ट्रे। दिस टाइप ऑफ ट्रे कैन बी फिटेड टू अ चेयर और व्हील चेयर। ये कटआउट ट्रे है, ये किसी चेयर में जो बच्चे के लिए मेजर की गई उसमें भी फिट की जा सकती है, या फिर एक व्हील चेयर में भी फिट किया जा सकता है। इट गिव्स एक्सेस सपोर्ट फॉर द चाइल्ड हु टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड और साइडवेज व्हेन प्लेस्ड इन अ सीट। ये उन बच्चों को काफ़ी सहायता प्रदान करती है जो बच्चे या तो आगे की तरफ ज़्यादा गिर जाते हैं चेयर में बैठने के बाद, या फिर साइड में। द ट्रे गिव्स सपोर्ट राउंड द ट्रंक एंड enables a child to be more upright and if possible use his hand more effectively। ये जो बच्चे का ट्रंक होता है, स्टमक होता है, उसके चारों तरफ होती है और जिसकी वजह से बच्चा अपने हाथों को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाता है। बच्चे को ये काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रैम्प्ड सीट। Children who tend to slip forward on the seat often benefit if a ramp is fitted to the seat to prevent slipping। जो बच्चे जल्दी जल्दी चेयर में बैठने के बाद स्लिप कर जाते हैं तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है कि उनके लिए चेयर में एक रैंप लगा दिया जाए जिससे वे बच्चे बार बार आगे की तरफ ना फिसलें। इट इज़ मोर कंफर्टेबल देन अ पोमल एंड ऑफन एडिक्वेट टू कीप द चाइल्ड इन प्लेस। ये एक पोमल फिट करने की बजाय काफ़ी अच्छा उपाय है बच्चों के लिए। इफ़ द चाइल्ड स्टिल स्लिप फॉरवर्ड इवन विद द रैम्प देन अ पोमल मे बी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर बच्चा रैम्प लगाने के बाद भी चेयर में फिसलता है तब पोमल लगाना जरूरी होता है आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है द रैम्प इज यूजुअली 2 इंचेस हाई एट द फ्रंट। जो अब इसकी मेजरमेंट दी गई है, रैम्प कितना होना चाहिए, 2 इंचेस हाइट पर होना चाहिए। इट्स स्लोप ग्रेजुअली टू कवर 1/3 ऑफ द चेयर। और इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि वो चेयर का 1/3 कवर करें एंड बिकम्स लेवल विद द रेस्ट ऑफ द सीट। और जो बाकी बची शीट है उसके लेवल में आ जाए। इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लाईवुड। ये प्लाईवुड से भी बनाया जा सकता है, बट शुड ऑलवेज बी वेल पैडेड विद 1 इंच थिक फॉर्म विच कवर्स बोथ द रैम्प एंड द रेस्ट ऑफ द सीट। और रैम्प कैसा होना चाहिए, प्लाईवुड से बनाया जा सकता है और ये 1 इंच थिक जो फॉर्म होता है उससे इसको पैडेड करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कंप्लीट सीट है उसको भी 1 इंच थिक फॉर्म से पैडेड करना चाहिए, कवर करना चाहिए, जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट आती है पेल्विक स्ट्रेप। अ पेल्विक स्ट्रेप गिव्स एडिड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन हु टेंड टू स्लिप फॉरवर्ड इन द सीट। जो पेल्विक स्ट्रेप होती है वो बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करती है बच्चे को। जहाँ पर वो बैठा है उसको वहीं बैठा रहने में सहायता करती है। जो बच्चे ज़्यादा सीट से आगे की तरफ फिसलते हैं, इट इज़ ऑल्सो सेफ्टी फैक्टर एज द चाइल्ड कांट फॉल आउट ऑफ द सीट इफ लेफ्ट अलोन। और ये बहुत ही अच्छा सुरक्षा का फैक्टर है। अगर बच्चे को अकेला भी छोड़ दिया जाए तो उसके गिरने का डर नहीं रहता है।
द pelvic strap इज ऑलवेज फिक्स्ड एट द बैक, और जो pelvic strap है वो हमेशा बैक साइड से फिक्स की जाती है एंड बिलो द लेवल ऑफ द सीट, और सीट के लेवल से नीचे से, सो दैट इट कम अपवर्ड एंड राउंड द वेस्ट, जिसकी वजह से ये ऊपर की साइड आकर बच्चे की वेस्ट से उसको बांधा जा सके। दिस एंश्योर दैट द चाइल्ड कांट स्लिप अंडर इट, जिससे कि ये श्योरिटी रहती है कि बच्चा उसके नीचे से ना फिसल सके। द स्ट्रैप शुड बी मेड ऑफ थिक कॉटन स्ट्रैपिंग 2 inches वाइड विच कैन बी नोटेड इन फ्रंट। ये कम से कम 2 इंच वाइड चौड़ी जो कॉटन स्ट्रैप होती है उनसे बनी हुई होनी चाहिए, जिनको सामने की तरफ से नोट लगाई जा सके। फिर नेक्स्ट है पोमल। व्हाट इज पोमल? पोमल क्या होता है ये आप देख सकते हो पिक में। जो ये चेयर है इसमें ये जो बीच में सेंटर में यहाँ पे लगा रखा है ये क्या है? पोमल है। इसकी वजह से बच्चे को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, बच्चा अपनी सीट से आगे की तरफ फिसल के नहीं आता है। ये दोनों लेग्स के बीच में प्रोवाइड कराया जाता है सीट में, अगर बच्चा बार बार आगे फिसलता है तो। Some children who have tightness between their legs may require a pommel which separate the legs. अगर बच्चे की जो लेग्स हैं उनमें टाइटनेस होती है तो उनकी लेग्स को सेपरेट करने के लिए पोमल प्रोवाइड किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप चिल्ड्रन स्लिपिंग फॉरवर्ड इन द चेयर, और ये साथ ही साथ बच्चे को चेयर में आगे फिसलने से रोकता है। दिस इज अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड 6 inches हाई, और ये क्या होता है? एक्चुअली एक ब्लॉक होता है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है, सिलेंड्रिकल शेप में एक ब्लॉक होता है जो कम से कम 6 इंच ऊंचा होता है और 2 inches इन डायामीटर, और डायामीटर में कितना होता है? 2 inches. It is secured to the seat at a distance of 1 inch in front of the child groin. जो ये पोमल होता है इसको जो बच्चे का ग्रोइन है उसके सामने से एक जो इंच दूरी पर सीट में इसको फिक्स किया जाता है। ग्रोइन क्या होता है? जो एब्डोमेन होता है और थाइज होते हैं उनके बीच का पोर्शन होता है। फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट पैड द पोमल विद 1 inch थिक फोम एंड कवर इट विद रेक्सीन। जो अगर ज़्यादा बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड कराना है तो इसको 1 इंच मोटे फोम के साथ पैडेड किया जाता है और फिर इसको कवर कर दिया जाता है रेक्सीन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।